शारिक भाई, इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए थोड़ा सा। मतलब ये फिल्म इतनी बड़ी है जी। कि अब पूरा हिंदुस्तान तो हिलने वाला ही 11 जी तारीख हाँ, को। जी हाँ। इसके बारे में बताइए थोड़ा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्या होने वाला अरे है? we'll be in excess of 4,000 screens across I think 60 countries, maybe even more. भूमिका यहाँ पर बैठी हुई है, वो I think 5,000 5,000 यहाँ पर बोली लग रही है 6,000 चलिए 100 देश नहीं तो बहुत ही मतलब बहुत डिमांड बहुत पुल है एट द ग्राउंड लेवल। बहुत सारे सिंगल स्क्रीन ओनर्स आई थिंक लॉट ऑफ बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स लग रहा है वापस खुलेंगे थैंक्स टू गदर 2। तो टच वुड फिंगर्स क्रॉस बहुत ही डिमांड है, बहुत ही एंटिसिपेशन है। भूमिका पिछले 1 महीने से बोल रही है कि प्लीज़ ट्रेलर लाओ मैं जल्दी और बेचूं उसको और ये करूँ तो लकली आज आ गया है। आज एकदम शुभ दिवस है, कारगिल दिवस। तो आज के दिन से इफेक्टिवली हमारा कैंपेन फुल एकदम 5th गियर में चला गया है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शारिक भाई, आपकी फिल्म में एक ऐसा होनहार कलाकार जिसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही शांत रहता है, लेकिन उतना ही पोटेंशियल है और उतना ही अंदर से ज्वालामुखी है। शब्द याद रखिएगा, ज्वालामुखी, पूरी तरह से मतलब। और मैं उसको एकदम बचपन से जानता हूँ और पहली नौकरी मेरे साथ की थी उसने लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस इसमें देखा हमने ट्रेलर में, और मैंने कुछ देखे, मैं शूट में भी मौजूद था, लखनऊ में गया था, सनी भाई वहाँ मौजूद थे। इस कलाकार ने जो कमाल किया है, जितना तारीफ को उतना कम है। तो मैं चाहूँगा कि उसके स्टेज में बुला ली जाए। उत्कर्ष शर्मा के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आओ उत्कर्ष बाबू, एक बार जोरदार ताली चाहिए उत्कर्ष के लिए। इतना हम्बल, इतना सिंपल कैसे रह लेते हो यार ठाकुर? गुरुजी नहीं, पर उत्कर्ष की मैं इसलिए इतनी सारी बातें बोली मैंने, सीरियसली मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में अब अगर कोई नेक्स्ट सुपरस्टार आने वाला है वो उत्कर्ष शर्मा होने वाला है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। इतना हम्बल, इतना सिंपल होने के बावजूद भी आपने देखा होगी जो पोटेंशियल जो मैंने आज देखा, मैं पूरा अभी पहली बार देखा मैंने ट्रेलर, वाकई काबिल तारीफ है। उत्कर्ष, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। अमीषा जी हैं जी, सनी बाजी हैं, तो यार एक बात बताओ, ये ऑफ स्क्रीन डैड और ऑन स्क्रीन डैड है ना, दो लोग यहाँ पे है, दोनों लेजेंड है। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से ज्ञान दिया होगा, अपनी अपनी तरफ से बातें की होगी। इन दोनों के साथ काम करना कैसा लगा आपको? नहीं मानने से बताइए। दिल से कहूँ तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब इतनी बारिश में, इतने टफ सिचुएशन में भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड जहाँ तक ऑन स्क्रीन फादर एंड ऑफ स्क्रीन फादर की बात है, तो भाई इनके जो डिस्कशन होते थे मैं इन दोनों को ही छोड़ देता था, क्योंकि आपसे ही सीखा है गुरुजी कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, बाकी सबको मत सुनो। सो बट ऑफ कोर्स सनी सर के साथ काम करना मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस। बिकॉज जब आपके सामने, मैं क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, जब आपके सामने सचिन तेंदुलकर होता है तो आप थोड़े राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल लो तो चलता है। बिल्कुल। बट वो आपको राहुल द्रविड़ को भी सहवाग बना देते हैं। तो सनी सर की ये पावर है, उनका ये एक बहुत ही फादरली लव भी था मेरे लिए, जो ऑफ स्क्रीन भी वो मेरे को गाइड करते रहते थे। एंड अमीषा जी ऑल्सो, जब मेरी टांग टूटी हुई थी, डांस करना था अमीषा जी के साथ, वो बार बार इतना कंसर्न था उनका उस टाइम। एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी कि सो व्हाट, यू गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। क्या बात। तो आई थिंक दोनों का योगदान है ना। ऑफ स्क्रीन फादर को तो आप जानते ही हैं, वो फिर तो भी यार, कैसे वो ठीक तो है ना, 24/7 डायरेक्टर ही रहते हैं। हाँ। तो हर टाइम कहते हैं फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन। तो हम भाई फोकस ही कर रहे हैं, होपफुली सब फोकस में आ गया हो। भाई फोकस में आया कि नहीं आया, एक बार जोर ताली नहीं चाहिए ट्रेलर के लिए। और बता दूं अनिल जी, आप जैसे डायरेक्टर ने कितने सारे कलाकारों को, मतलब मैं अगर नाम लूँ तो इतनी सारी हीरोइनों को इंट्रोड्यूस किया आपने। मैं एक दिन लिस्ट देख रहा था, मैं रेडियो में बोलने जा रहा था, मैं कहा जरा देखो तो उसे आपने कितनी सारी, जैसे ऋषि कपूर साहब का रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया है पहली बार। आपने ऐसे बहुत सारी हीरोइनों के साथ पहली बार काम किया है, और इस बार जो आप हीरोइन लेके आए हैं, वाकई वो तो मतलब आपने देखी, खूबसूरती में देख लीजिए, परफॉर्मेंस में देख लीजिए। तो मैं चाहूँगा उनके बारे में कुछ बता, उन्हें स्टेज में बुलाएं। जब गदर 2 के लिए हम एक पाकिस्तानी एक लड़की हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम सकीना को वहाँ दिखा चुके थे पहली फिल्म में। अब सकीना जैसी लड़की तो संसार में दूसरी मिल नहीं सकती। ये जो अमीषा पटेल जी ने जो किया वो तो इम्पॉसिबल था। और मैं
400-500 लड़कियां बेचारी आती रहीं और सब अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सकीना ढूंढ रहा था, कहाँ मिलती मुझे, मिल ही नहीं सकती थी। फिर फाइनली अच्छा, मैं शूटिंग कर रहा था पालमपुर में, वहाँ भी स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे, वहाँ भी हो रहा था। फिर मुकेश छाबड़ा जी ने एक दिन बोला, एक पंजाबी लड़की है भेजता हूँ, आप सकीना ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक लड़की है जो मुस्लिम लगती है और पंजाबन है और पाकिस्तानी लगती है, बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ जो लगेगी। तो ये आई मुझे मिलने, तो मैं इतना बिज़ी था, रात भर गाना चल रहा था, ये वो सब था, तो मैंने कहा ये 2 दिन तक बेचारी रही और मैं इससे मिल भी नहीं पाया। सेट पे 1 आध मिनट मिला, 5 मिनट मिला, इनकी माँ आती थी, ये आती थी, माँ के मैं एक्सप्रेशन देखता था, मुझे लगता था यार ये अभी गदर जैसी फिल्म के लिए आ रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होगी, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने एक शाम हनीश को बोला, यार हनीश ये इनको जाना है, रात की फ़्लाइट है इनकी, पालमपुर से निकलना है, और तू एक काम कर, उत्कर्ष को बोला तू जाके एक ये वाला सीन है जरा इसके साथ कर ले, मोबाइल से शूट कर ले यार, मेरे को कोई ये देखता हूँ मैं क्या है, मैं बम्बई जाके डिसीज़न लूँगा। तो उत्कर्ष भी बोला, अरे अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे टांग में भी दर्द है, ये वो सब। मैंने कहा बेटा जा कर ले, अभी कोई फैमिली आई हुई है 2 दिन से, तो अच्छा नहीं लगता, और मेरे भी उन दोनों पाँव में तकलीफ़ हो गई थी, कुछ हो ही गया था। तो मैंने कहा, वो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट चल रहा था, तो ये उत्कर्ष बाबू गए और हनीश गए और इन्होंने एक सीन इस लड़की को दिया, उसी वक्त किया, उसी वक्त ये सीन करके आ गए, मैंने पूछा भी नहीं। दूसरे दिन सुबह मैंने कहा, यार वो बच्ची तो चली गई, लड़की तो चली गई, जरा उसका सीन देखा मोबाइल पे। मैंने कहा है कैसी? बोले पापा परफॉर्मर अच्छी है। तो मैंने देखा ऐसे मोबाइल पे, मैंने कहा हाँ ये लड़की तो ठीक लग रही है, एक्टिंग ठीक लग रही है, और ठीक है इसको बॉम्बे में बुलाते हैं और देखते हैं। तो फिर इसका हमने मुझे चूँकि परफॉर्मर ये बहुत अच्छी लगी, तो और मुझे लगा नाक नक्शा एकदम वो लाहौरी लड़की लगेगी, तो मैंने फिर इनको बॉम्बे में बुलाया, इनका स्क्रीन टेस्ट लिया। तो मतलब ये लड़की जिसका मोबाइल से शूट हुई और गदर की स्क्रीन तक आ गई, ये लड़की है सिमरत कौर, और मैं चाहूँगा इसे बुलाना। क्या बात है, सिमरत के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। लेडीज जेंटलमैन, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के बीच में गदर 2 में। क्या बात है, आइए 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 लियो, बोलो। सिमरत, थोड़ा हकीकत थोड़ा फसाना, कैसा लग रहा है? पहले तो आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्ते। सॉरी मेरे को ये मेरा डेब्यू है, मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे सबके साथ खड़ी हूँ, और मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशनसीब लड़की हूँ जिन्हें मैंने हमेशा दूर स्क्रीन पे देखा था। आज मैं उनके साथ स्टेज पे खड़ी हूँ, सनी सर और अमीशा मैम। थैंक यू यूनिवर्स। एंड अनिल सर के साथ फर्स्ट मूवी मिलना, आई डोंट थिंक सो मेरे से ज़्यादा लकी कोई लड़की है इस दुनिया में, और मुझे गदर 2 जैसी मूवी में डेब्यू करने मिल रहा है। आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स एंड दैट्स इट। मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। अनिल जी, पिछली बार अमरीश पुरी साहब थे जी, उनकी यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं, और जी, जब जी। भी मैं जी में देखता हूँ वो सीन, वो परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। लेकिन एक कलाकार ऐसा आया इस फिल्म में जो अमरीश पुरी साहब की याद दिलाता, और ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड ये क्या परफॉर्मर है। उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए ऐसा था कि ये अमरीश पुरी जी का रिप्लेसमेंट ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा सकीना नहीं हो सकती, और अमरीश पुरी इम्पॉसिबल। अमरीश जी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, और होते तो ज़रूर इस फिल्म का वो हिस्सा होते। और पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था, पूरे हिंदुस्तान ने मुझसे सिर्फ 2 ही बातें पूछी, एक इस फिल्म का विलेन कौन होगा, और दूसरा इस फिल्म का म्यूज़िक कैसा होगा, वो गदर 1 के म्यूज़िक से मैच कर पाएगा नहीं कर बिल्कुल। पाएगा। तो मैं बहुत ढूंढ रहा था, बहुत सारे ऐसे ही कहानी चल रही थी, पिक्चर शुरू होने को आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन करेक्टर नहीं मिल रहा है। साउथ से, बॉम्बे से, बाहर से, यहाँ से, सारे हिंदुस्तान से कितने स्क्रीन टेस्ट आए, कितने लिए, और बस नहीं हो पा रहा था। तो सनी सर ने मुझे और रवि वर्मा को मनाली बुलाया था, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। देखिए चीज़ें घटती कैसी हैं, मैं तो सोचता हूँ ईश्वर नियति रखता है किसी के लिए।
तो सनी सर भी मुझे बोल रहे थे कि अनिल जी, शर्मा जी, जब तक ये करेक्टर नहीं हो जाए तब तक नहीं है, ये है वो है, ये हमेशा ओवर कंसर्न होते हैं सनी देओल साहब, जिनका काम है, नाम है। तो अब वहाँ से मैं जब आ रहा था तो रवि वर्मा जी के साथ में गाड़ी में आ रहा था। रवि वर्मा को मैं बोल रहा था, यार बड़ा मुश्किल हो गई है यार, नेगेटिव करेक्टर नहीं मिला, फिल्म की डेटें हो गई है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया साउथ की फिल्म का, और वो कुछ उसमें पंडित वंडित बने हुए थे। तो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये बंदा है कौन? बोले उसी वक्त इन बंदे से फ़ोन पे बात करा दी। मैंने कहा कल तुम आके मिलो, मैं सुबह पहुंच रहा हूँ बॉम्बे, कल आके मिलो। और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सनी सर से इनकी मीटिंग कराई। सनी सर ने भी मुझसे कहा कि हाँ, ये हिंदी भाषा तो इनको बहुत अच्छी आती है, शर्मा जी आप ज़रा टेस्ट वगैरह ले लो। फिर टेस्ट वगैरह इनका किया, फिर सनी सर के पास भी भेजा। तो वो बंदे हैं मनीष जी। तो आप कृपया आइए ऊपर। एक बार जोरदार ताली चाहिए मनीष के लिए। बड़े परफॉर्मर। मैं शूट में मौजूद था, लखनऊ में भी था, और मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी सुनी थी, नरेशन भी देखा। उसके बाद जितने भी सीन्स देखे, कमाल है, क्या बात है। अरे सर मनीष भाई एक बात बताओ, जिसने रोल किया हो उसको ये शोभा नहीं देता। मनीष भाई एक बात बताओ, कितना प्रेशर था? और दूसरी बात है कि आपने कभी सोचा था कि उसी शूज में पैर डालने हैं जहां पर लोग देख चुके हैं एक बार इतने बड़े लेजेंड को? ये बहुत मुश्किल था। मेरा सौभाग्य है, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं इनसे मिला, सर से मिला, और मेरे बड़ों से आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला। रही बात अमरीश जी की, तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नहीं मेरे जैसे 100 एक्टर भी जन्म ले लेंगे ना तो उन तक पहुँच नहीं सकते। ये मेरा गुड लक है कि मैं इसमें एक इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म में काम कर रहा हूँ। जो ये डर आज भी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे, तो ये सर हैं और सनी सर हैं, इनके गाइडेंस में इतना आसान होता चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या काम कर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर गया। अब जैसे आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी देंगे। बिल्कुल 100% प्यार देंगे। एक बार जोर ताली होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके। थैंक यू सो मच। और Thank you अब so मैं much. बुलाने जा रहा हूँ स्टेज पर। हाँ, थोड़ा जल्दी करना है ना। जी जी, आदेश आया है, थोड़ा जल्दी करना है, बारिश हो रही है। गौरव चोपड़ा जी हैं, जी, मिथुन जी को बुलाया जाए। मिथुन जी को बुलाया जाए। एक बार जोरदार ताली चाहिए मिथुन जी के लिए, जिन्होंने इसका म्यूजिक दिया है। मुझे अच्छे से याद है कि जब म्यूजिक की बात चल रही थी, मैं थोड़ा शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ आप लोगों कादरी साहब को बुलाया जाए। को। अरे बिल्कुल, इनका गाना तो आग लगा रहा है भारत में। खैरियत। अलका जी इस समय हमारे साथ में। अलका जी प्लीज। अलका जी आप आइए प्लीज। अरे तो ऊपर है, मंच है, चिंता मत कीजिए। मंच आपने बहुत बड़ा एकदम है, आइए। बालकनी में बैठाएंगे आपको। आइए आइए आइए। आइए सर, आइए गौरव जी। आदित्य नारायण जी भी इस समय हमारे साथ में। आदित्य जी आइए। आजा भाई आदित्य। आइए, आइए, अरे आइए, भाई आदित्य में आइए। अनिल जी ऊपर आइए। आइए आइए। आइए जरा बालकनी में आइए, बालकनी में आइए। हाँ आइए। आइए, इनको आगे रखें। हाँ आइए। ये जो नए लोग आ गए हैं, हम जी जी बिल्कुल। हाँ जी। और कोई बचा टीनू जो जी दिख नहीं रहा हो हैं, यहाँ से? सबीना है, श्याम जी हैं, लव कुश है। आप आइए, आप सब लोग। तो मिथुन बहुत कमाल। एक बार जोर ताली होनी चाहिए। कांग्रेचुलेशंस भाई, बधाई हो, बधाई हो, क्या बात है। मिथुन इस म्यूजिक के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग जब घर में सिटिंग में बैठते थे तो अधिकतर ये चर्चा होती थी कौन सा ऐसा यंग म्यूजिक डायरेक्टर है जो इस पूरी फिल्म को, इतनी पुरानी आइकॉनिक फिल्म को जस्टिफाई कर सके। आइए प्लीज। तो आपको चुना गया। इस फिल्म के गानों के बारे में बताइए। इम्तिहान कहाँ है भाई? ये देखिए दरमियान सिंह का भतीजा। ऊपर आओ, ऊपर बालकनी में जाओ सब लोग, भाई लोग। या मिथुन आइए आइए। अरे ऐसा मत करो भाई। आदित्य बहुत बढ़िया लगा तेरा गाना। हाँ भाई, या आप सभी को नमस्कार। मुझे जब मेरी पहली मीटिंग हुई अनिल जी के साथ में, देखिए एज अ कंपोज़र, एक संगीतकार होने के नाते आजकल जो ब्रीफ दिया जाता है वो होता है कि रील के अंदर जो है गाना बैठ जाना चाहिए। जी जी। तो ये बिल्कुल क्रिएटिविटी के विपरीत है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई जब मैं अनिल जी से मिला। उन्होंने मुझसे
हुक लाइन नहीं मांगी, उन्होंने मुझसे ट्रेंडिंग आजकल जो वर्ड है, हम जब रियाज करते थे कभी तो हमने ट्रेंड सुना भी नहीं, ये क्या होता है। जी। पर मुझसे अनिल जी ने ट्रेंडिंग नहीं मांगा, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम फ्रेंडली म्यूजिक नहीं मांगा, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गदर 2 के लिए आत्मा चाहिए। क्या बात। तो ये जो एक दर्शन था, ये बहुत बड़ा था। और मैं ख़ास रूप से एक्नॉलेज करना चाहूँगा अलका जी को और उदित जी को, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बिना गदर 2 का संगीत अधूरा होता। हो, इसमें 2 गाने तो हम लोग देख रहे हैं भाई, और बहुत ही कमाल के नए तरीके से, नए अंदाज में पेश किया है। जी। मैं चाहूँगा कि आपके आर्टिस्ट तो हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि थोड़े से आपका आदेश हो तो थोड़ा सा गुनगुना दें। बिल्कुल, आदित्य यहाँ पर है। आदित्य है, आदित्य आइए, माइक्रोफोन ले। आदित्य के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। एक बहुत यूनिक आदित्य ने अभी चीज़ हमने की गाया है। है, मैं निकला, उदित जी और आदित्य जी दोनों ने गाया हुआ है। तो हो जाए सर 2 लाइंस। यस, आप लोगों को भी गाना है साथ में। यस। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रस्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। और रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। क्या बात है, गिव मी जोरदार ताली आदित्य के लिए। कमाल है मेरा भाई। मिथुन, दूसरा गाना कौन सा है जो कलाकार यहाँ मौजूद हैं? आई थिंक अरे 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 थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा एक लाइन तो गाना पड़ेगा। ओए होए, उदित जी के बिना नहीं गाएंगी। हाँ, नहीं, उनके अपना बेटवा भेजे हैं, अपना बेटवा भेजे हैं। हाँ, बेटवा से नहीं चलेगा उनको। बेटवा से नहीं चलेगा, उनको हाँ, पापा ही चाहिए। बापा ही चाहिए। अलका जी, अलका जी थोड़ा सा गुनगुना तो दीजिए। अरे एक मिथुन दे, एक थोड़ा सा हो जाए, वरना देखिए फिर मैं गा दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी ते राता लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वे घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। क्या बात है, गिव अ बिग हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा, स्टेज बहुत भारी हो रहा है ना? हाँ ठीक, खाली करवा रहे, चिंता मत करो। अच्छा भाई, एक ग्रुप फोटो लेंगे सर, एक ग्रुप फोटो, एक ग्रुप फोटो। हाँ, ग्रुप फोटो, ग्रुप फोटो होगा 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 होगा, अभी होगा। अरे अरे फोटो फोटो, पहले फोटो, उसके बाद सब नीचे उतरेंगे। सामने सामने देखिए, सामने सामने, कैमरा कैमरा कैमरा। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने लोग स्टेज में हैं, जी जी आइए आइए आइए, नीचे आइए। हाँ, अरे ये डर रहे हैं, हमारी टीम डर रही है। रुकिए हाँ जी, रुकिए, आइए आइए। कब जाने लाहौर आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, अभी रुक। मैं उठ दिल छोड़ आया। बहुत सारे मीडिया क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल पूछे जाएंगे। सनी भाई पानी, फोटो, हाँ होगी होगी होगी, फोटो होगी। हाँ हाँ, फोटो फोटो फोटो। ओके, माइक सनी पाजी का माइक। सनी जी सोलो लेना है। सिमरत तुम्हें रुकिए। सनी पाजी और अमीषा का ले रहे हैं, सनी पाजी और अमीषा का। हाँ लीजिए लीजिए।
उत्कर्ष चौधरी रुक, सनी बाजी और अमीषा का ले रहे हैं फोटो। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में। अरे मेरे पास अभी मीडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आए भाई, ये सब पूछने हैं मुझे। जी जी मैं भागा वो सब फाटक सब सिग्नल मैं क्या बात है। उत्कर्ष आइए, उत्कर्ष आइए। दिल छोड़ आया ओ एक मोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा। क्या बात है, थैंक यू। हो गया भाई लोग। हाँ लगी क्या ना सनी भाई जी, बहुत सारे मीडिया से क्वेश्चंस आए हैं, मैं इनसे भी ले सकता हूँ डायरेक्टली, और मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भेजे भी हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट ले लेते हैं। लोगों का कहना है कि जो गदर 1 और गदर 2 में जब फिल्म देख के निकलेंगे, तो हमने जो 1 का हमने जो इतना दारोमदार देखा था, 2 में वो क्या रिएक्शन होगा जब हम पर्दे से निकल के बाहर आएंगे, वो क्या चीज़ महसूस करेंगे जो हमारे दिल में हमारे दिमाग में बसी रह जाएगी। जब गदर 1 लगी थी तभी मुझे नहीं पता था तब मैं कैसे बता सकता हूँ उस वक्त भी हमने पिक्चर की थी बस सच्चाई के साथ और पूरी लगन के साथ। बाद में जैसे कहा गया, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, लोगों ने उसे गदर बना दिया, उनके दिल को छू गई। बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के साथ भी वो हो। क्या बात है। सिमरन सिंह डीएनएस से पूछती हैं अनिल जी, आपके लिए है कि कॉन्सेप्शन जो आपने एक सोचा होगा, कॉन्सेप्ट होता है एक चीज़ का, पहले और 2 में क्या डिफरेंस है? पहले जो है वो इनकी कथा है, इनिशियल डेज की कथा, तारा की, सकीना की, और सेकंड उनके परिवार की, और सेकंड जो कहानी है इनके आगे की, इनके 20 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या घटा। तो ये एक तारा सकीना के परिवार की कहानी है, जो इनकी ज़िंदगी में, तारा सिंह की ज़िंदगी में पहले क्या घटा और बाद में तारा सिंह और सकीना की ज़िंदगी में बाद में क्या घटा। तो एक पारिवारिक कथा है जो कि आगे बढ़ती चली जा रही है, समझे ना। जैसे हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, तो वो कथा कंटिन्यूस चलती है। हम गेम्स ऑफ थ्रोन की बात करें तो कथा कंटिन्यूस चलती है, ऐसे ये कथा भी कंटिन्यूस चली है। गॉडफादर की बात करें तो कथा चलती चली जाती है उन किरदारों की, तो उन किरदारों की कथा है। और क्योंकि वो किरदार लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, इसलिए लोग उनसे बहुत कनेक्ट करते हैं और उनके हंसने, बोलने, रोने में हर तरह से उनके साथ जुड़ जाते हैं। सुमित ने कहा है कि जिस तरह से पहली गदर 1 प्रेम कथा थी, तो गदर 2 क्या है? गदर 2 भी परिवार के प्रेम की कथा है। वो पहले तारा सकीना की कथा थी, अभी परिवार के प्रेम की कथा है। किंजल शाह अहमदाबाद मिरर से भेजा है उन्होंने कि सनी देओल से पूछना चाहती हैं कि जो अधिकतर लोग जो पहले फिल्म देख चुके हैं और इस फिल्म में वो कौन कौन से मोमेंट आने वाले हैं जब भारत देश प्राउड महसूस करेगा, क्या क्या होने वाला है? देखिए, फिल्म मुकम्मल एक होती है जिससे देखकर आदमी पूरा वो जोश के साथ निकलता है बाहर। कोई एक चीज़ नहीं होती, पूरे कैरेक्टर्स होते हैं जो उससे लेकर जाते हैं, और हादसे ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान लड़ता है और फिर फतेह पाता है, तो उसके बाद एक बात बनती है। तो गदर में भी, हमारे 2 में भी वैसा ही है। एंड में जाकर जिस तरह से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो मुझे पूरा यकीन है लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्या बात है। उत्कर्ष शर्मा, आपके लिए क्वेश्चन है, किंजल शाह का ही है। उन्होंने कहा कि आपके जीवन की शुरुआती, करियर की शुरुआत ये फिल्म है। अगर आप अपने जीवन में कौन सी 2 चीज़ें ऐसी जो सीखी हैं करियर की शुरुआत में ये फिल्म करने के बाद सनी पाजी और अनिल जी के साथ में, वो क्या क्या चीज़ें, 2 चीज़ें? वेल, सनी सर के साथ जो एक चीज़ सीखी है कि जब आप स्क्रीन पे, जब आप कैमरा के सामने उनके साथ होते हैं तो आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि अपने आप आदमी को अगर डर फील करना है तो डर फील कर लेता है, लव फील करना है तो लव फील कर लेता है। उनकी आंखों में देखिए आपको सब महसूस हो जाता है। तो that is what that is the same thing from the first to the second. ओके, संपिता एवीपी डिजिटल से भेजी है सनी देओल के लिए क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कहा कि ओटीटी का ज़माना चल रहा है, फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और इतनी सारी फिल्में आती हैं, लेकिन ये लोगों के दिलों में गदर 1 दिलों में छाई हुई थी, और अब जो आ रही गदर 2, लोगों ने आज ट्रेलर देखा है, टीज़र पहले देख चुके हैं,
तो ये जो पूरा इम्पैक्ट बनता है सनी देओल की फिल्म से ही, क्यों ऐसा लगता है कि यार यही हिंदुस्तान के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है? नहीं, मेरे करके नहीं होता, ये कैरेक्टर्स होते हैं जो हम प्ले करते हैं। जैसे ये तारा सिंह जो है, मेरे को लगता है तारा सिंह एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जहाँ भी किसी को कुछ भी करना हो वो हमेशा तारा को देखता है, क्योंकि इस तारा की एक सिंप्लिसिटी है, तारा की एक प्यार है अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए। और उसकी जो ताकत है, जब कुछ भी आँच आ जाए परिवार के ऊपर तो फिर कोई चीज़ छोड़ता नहीं, सब फाड़ देता है जो हर आदमी चाहता है। बॉलीवुड बबल से रशिता शाहनी बोलती हैं कि गदर 1 ने तो बॉक्स ऑफिस पर तोड़ फोड़ कर दिया था, जबकि शुरुआती तौर पे जैसे इन्होंने कहा है गदर को दूसरा नाम दिया गया था, अमीशा ने कुछ समय पहले बताया, तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से गदर 2 के बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा? सनी बाजी। देखिए, आप मुझसे वही सवाल पूछी जा रहे हैं बार बार। मेरा यही हमेशा कहना होता है कि गदर जो बनी थी, लोगों ने गदर बनाई, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि इससे भी वो गदर बनाए, और पूरी उम्मीद है कि बन जाएगी। बाकी 11 तारीख को देखेंगे जिस तरह से, लेकिन जो एम्बियंस है, जिस तरह से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ज़रूर उनको छुएगी, बिकॉज ऑलरेडी क्लिप्स आ चुके हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे गाने, हमारे इमोशंस, जो चीज़ें आ रही हैं, मिथुन ने म्यूज़िक इतना अच्छा दिया है, और भी गाने हैं जो बहुत ही अच्छे गाने हैं जो आगे आके आप सुनेंगे। बिकॉज पिक्चर की ताकत हमेशा सिर्फ एक नहीं होती, लेकिन पूरी कहानी होती है, इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मेरे ख्याल से म्यूज़िक की वजह से पूरी चीज़ें जुड़ जाती हैं। भाई लिख के दे दो मुझे यार, मैं सब पढ़ रहा हूँ इन लोगों के। हाँ Okay, जी, पूछिए दैनिक- पूछिए 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 हाँ जी, पूछिए। जी जी। देखिए, बात कुछ ले जाने की या लेने की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है। ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफ़रतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़ें या लड़ें, बिकॉज आखिर हैं तो सब इसी मिट्टी से। वो अनिल शर्मा को ले जाएंगे। देखिए जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग प्ले करते हैं उसके अंदर हमारा हिस्सा ज़रूर होता है, तभी उसके अंदर जान भरी जाती है। तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ ऐसी हो, तो इंसान के अंदर ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। दैनिक जागरण से यही बात होनी चाहिए हर इंसान में। अमीशा आपके लिए क्वेश्चन आया दैनिक जागरण से। ये कहते हैं कि 20 साल के बाद गदर देखने जा रहे हैं, लखनऊ की शूटिंग के दौरान बहुत बवाल हो गया, मतलब आपको देखने के लिए लोग बेताब हो गए थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली बता दो अब आप। मुझे भी याद नहीं है। हाँ झूठ बोल रहे हैं। पंप उखाड़ दिए थे। शूट इतना बढ़िया रहा। इनके वैनिटी वैन में लोग घुस गए थे। नहीं, एक्चुअली शूट रोकनी पड़ी थी। वैनिटी वैन को वो मार रहे थे। हम लोग एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे, और बहुत खूबसूरत सेटअप था पूरा, और बहुत मेहनत से हमारे कोरियोग्राफर और अनिल जी ने सब शॉट लगाए थे, और इतनी मेहनत की थी, और नाइट शूटिंग थी। हालांकि ये भी नहीं था कि दिन में हम शूट कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी आ गई थी और वो जाने को तैयार नहीं थी कि नहीं हम शूटिंग होने ही नहीं देंगे। जान पे आ गए थे, और हमारे मेकअप वैन पे इतने खट की अनिल जी ने कहा कि यू नो दे गोइंग टू थ्रो स्टोन्स इफ दे डोंट सी यू, सिर्फ आ जाइए बाहर, हाथ वेव कर दीजिए और निकल जाइए अपने होटल। सो इट वाज लाइक दैट। और सिमिलर हादसा हुआ था अमृतसर में
उनको पता चला था कि सनी जी आ रहे हैं, तो वहाँ लाठी चार्जेस हुए थे, सब कुछ हुआ था। सनी जी को बस नेक्स्ट फ्लाइट वापस बॉम्बे जाना पड़ा था। सो गदर ने अंडर प्रोडक्शन भी बहुत गदर मचाई है। अनिल जी, मैं देखा था इस पर्दे पर, तो मुझे महाभारत में कुछ चीजें, इसमें कुछ ग्लिम्स नजर नहीं आ रहे ना, अर्जुन के, अभिमन्यु के, ऐसा कुछ नहीं है ना? अर्जुन अभिमन्यु जो भी है पर्दे पर देखिए ना, 11 अगस्त आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, कितना घुमाते इतनी हैं जल्दी डायरेक्टर। क्या है? डायरेक्टर लोग ऐसा घुमा देते हैं ना, अभी क्या बोलूं यार। हाँ। बेटा तुम्हारा क्वेश्चन पूछा, देखो कैसे घुमा दिया इन्होंने। क्या करूं, मैं तो मीडिया का आदमी हूँ भाई। इधर तो यहाँ सिर्फ मैंने बहुरूपिया बन के आता हूँ, मैं एंकरिंग करता हूँ, जबकि पूरी तरह से मीडिया का आदमी हूं। उनके जो क्वेश्चन थे वो पूछा था, तो भाई बता दीजिए ना, क्या वाकई कुछ है ऐसा? ऐसा है, आप पर्दे पर देखिएगा। कथा तो मैं रामायण महाभारत से ही लेता हूँ। पिछली कथा भी रामायण ही थी कि राम को सीता को लेके आना है लंका से, और यहाँ भी देखिए क्या होता है। क्या बात है। तो चलिए जी, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गदर के लिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और लगते रहे हैं और हमेशा लगे हैं। और वो कटोरा वाला सीन और भीख वाला सीन तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, मेरे जहन में बस गया है। चलिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं, उसके बाद और समाप्त मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी जितनी भी टेक्नीशियंस हैं, जितनी भी टीम है मेरी, सफलदा, निधि, जो भी सारे टेक्नीशियंस हैं, असिस्टेंट्स हैं, उन सब का बहुत बड़ा सहयोग है गदर को गदर बनाने के लिए। वो देखो निशित बाबू खड़े हुए हैं, उनका भी बड़ा सहयोग है। उन पे मैंने बहुत गुस्सा करता रहा हूँ, लेकिन अब डिस्कवर किया है कि वो अच्छे इंसान है, बढ़िया है। इधर हमारे सुमित बाबू है, उनके बारे में मुझे उल्टा सीधा, लेकिन अब सब डिस्कवर हो रहा है। उधर हमारी सब बैठे हुए हैं। हाँ, और सब भूमिका जी जानते हैं कि बैठे अनिल हैं। जी हमें सिर्फ 40 घंटा नॉन स्टॉप काम करवाते हैं, ये भी बात बता दूं मैं। तो वो उसी 40 घंटे की वजह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब 40 नहीं 45 भी करते हैं मेरे साथ। सो आई लव माई टीम। सबीना बैठी है, मास्टर जी बैठे हैं, दो मास्टर जी बैठे हुए हैं, और वो दाढ़ी वाले, वो तो उनको मुझे हंसा हंसा के लोट-पोट कर देते, 40-50 टेक से कम करते ही नहीं। और ये हमारे बैठे हुए हैं सब। तो इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सारी यूनिट को, सारी टीम को। और तहे दिल से कहता हूँ, गदर अब नहीं बन सकती थी, और आज ट्रेलर भी कैसे आया है, कैसे खुदा जाने, बस उसका ईश्वरी मालिक है। बस 5-5:30 बजे सीसी मिला, और कैसे करते करते आया है वो। मैं सारे अपने असिस्टेंट्स और सारे अपने रिकॉर्डर्स और सबको, मोंटी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। तो इतना वादा करता है जी। हाँ, अनुराग पांडे का वादा है कि 11 अगस्त को आप लोगों को कुरैशी मजा भी आने वाला खड़े है। हैं, देखो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए ग्रुप फोटो लेंगे। धर्मेंद्र भी कहीं है, एक पता ग्रुप नहीं। फोटो, एक ग्रुप फोटो। हाँ जी, माइक माइक, हाँ भाई माइक दे दीजिए। हाँ जी। आइए अनिल जी, अनिल जी आइए, शाहिद भाई आइए सामने, फोटो, ग्रुप फोटो। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे इन चारों को लेते हैं एक बार। आइए अनिल जी आइए, चारों को ले, हाँ चारों को लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। मैं स्टार कास्ट को चाहूंगा, जो लोग आना चाहें स्टेज में आ जाइए। अरे पर फिर वो स्टेज, यार सोलो सोलो सोलो। ओहो सकीना, क्या बात है। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो सोलो सोलो गया। उत्कर्ष, वेरी गुड सोलो। उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया। मैं उठ दिल छोड़ आया, ओ एक मोड़ आया। मैं उठ दिल छोड़ आया।
एक नजर उसको देखा, आइए आइए गुरु आइए, आओ ना आओ ना। बस एक थैंक यू गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, देखा, थैंक यू। हाँ जी जी, सोलो सोलो सोलो, यस यस, आइए मनीष भाई। तस्वीर लगी, Thank you, अनुराग पांडे की ओर से बाबा है। का जा रहा हूँ। रब जाने मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना, संग उसके नाम अपना मैं जोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई।